Good evening, everyone. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग Good मैम। evening. अच्छा, आज आदित्य ज्यादा जल्दी आ गया। मैं भी ज्यादा जल्दी आ गई भाई, है ना? मैं बाद में शायद पहला ही था। ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फिर। थैंक ये यू थैंक यू। ये कौन आया भाई आज अपनी क्लास में? पीर पक्ष, कहाँ रह रहे हो आजकल? हो इसी प्लेनेट पे? मैम वो तो कल काम था कुछ इसलिए क्लास नहीं ले पाया। 2-3 दिन से क्लास में नहीं आ रहे हो आप। मैम ओनली 2 क्लास। ओके, यस। स्कूल था आज? जा रहे हो क्या अभी तक स्कूल? यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। धनंजय तो कह रहा था भाई कि भाई केमिस्ट्री की क्लास में आते हो आप, बाकी 2 सब्जेक्ट में नहीं आ रहे हो। यस पीरबक्श, आई एम टॉकिंग टू यू। मैम ज्यादा सोच लिया उसने। अच्छा जी। चलो, हमें लगा भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फंस गए है ना? ओके, सो एवरीवन, क्या चल रहा है आजकल स्कूल में? रिपब्लिक डे की तैयारियां होता है क्या? कोई फंक्शन वगैरह स्कूल में? साइंस वालों का नहीं होता है ये मैम, आर्ट्स वाले का होता है सिर्फ। मैम बस प्रैक्टिकल हो रहा है। हमारा नॉन मेडिकल और आर्ट्स ही एक खा गया तुम्हें, कॉमर्स आर्ट्स। मैम हम तो जाएंगे भी नहीं, मुश्किल जाएंगे। संडे है, क्या करोगे? 25 को वैसे होता है ना मैम, सेलिब्रेट स्कूल में। अच्छा। डे भी है मैम उसी दिन। हम्म। ओके, सो मैम हाँ, हमारे लिए तो क्या इतनी चल बुरी रहा है? खबर है कि कुछ नहीं। एक सेकेंड, ये चैट बॉक्स में क्या चल रहा है भाई आदित्य और पीरबक्श? मैम मेरी बात हो रही है। ना ना, किसी को कुछ नहीं कहना। इट वाज मैम जस्ट। वो एडवाइस ऑफ द सेंचुरी है। क्या कह रहे थे अंशिका, आप बोलो। मैम कह रही थी मेरे साथ तो मैम इतना बुरा हुआ, मतलब हमारे साथ जिस दिन मतलब रिपब्लिक डे का था मैम उसी दिन एनुअल फंक्शन रख दिया। बोला उसी दिन एनुअल फंक्शन है। जिस दिन 25th को? यस मैम, जिस यस दिन मैम, रिपब्लिक सेम डे मनाया जाएगा उस दिन सेम मैम मैम। एनुअल यस फंक्शन मैम रख दिया। सेम है। ओहो, कोई नहीं, कर लेना अटेंड। फंक्शन कौन से रोज रोज आते हैं, एक आधा कर लेना चाहिए अटेंड। वेदर नॉन मैम अलग मेडिकल। अलग दिन करते हैं, 2 दिन की लीव मिलती ना। अलग अलग दिन करते तो 2 दिन की लीव मिलती, राइट? ये भी बात है, फैक्ट तो है। मैम जाएंगे, वो बच्चे भी जाएंगे मैम, जिनको ट्रॉफी वगैरह मिलेगी ना मैम, 10th की फर्स्ट सेकंड पोजीशन की। पार्टिसिपेट नहीं करते हो क्या तुम लोग? नो मैम मैम। टाइम भी तो मिलना ही चाहिए। अरे भाई, मैं भी पीसीएम से थी भाई, इतना भी नहीं होता जितना तुम दिखाते होगी, इतना प्रेशर है मैम। मैम हमारा केमिस्ट्री का टीचर वीपी है। झूठ बोल रहा है ये। मैम बोल रहा था पार्टिसिपेट करने का डांस में। फिर क्या रहा? सारी मैम से पूछो। I used to participate in a function in my school, university, etc. यस नेहा, यस मैं तो करती थी भाई। ये सब तो चलो चलता रहेगा, हर टाइम सीरियस भी दिखा, ये चीज की टाइम नहीं है। टाइम होता है, टाइम वेस्ट होता है, कुछ टाइम वेस्ट नहीं होता भाई। ओहो आदित्य, बस। चलो, ये पूरा ही फिर पूरे उसमें आ जाता है कन्वर्सेशन में कि हाँ, एक्सप्लेन, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो, तो ओके। हाँ कोई नहीं, यू वेलकम आदित्य। हो गया, चलो एनुअल फंक्शन देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी? हाँ मतलब हो जाएगा।
एनुअल एग्जामिनेशन भी हो मैम जाएंगे। जब पूरी 11 चिल मारा है तो लास्ट में तो सीरियस होना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियस दिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू नो। यस मैम। हाँ तो चलो छोड़ो, वो वाला सेशन फिर कभी लेंगे तुम्हारा। Okay, so in the last class we have already discussed what is the sequence and all of that. आज हम करेंगे geometric progression का थोड़ा बहुत discussion, और this is lecture number 2. ठीक है, लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सीक्वेंसेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, हाउ टू फाइंड कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये सब पढ़ लिया था ना भाई? बताओ, पढ़ के Yes, आए हो? यस नहीं मैम। Yes, पढ़ लिया। पढ़ लिया। जितने भी इंटरव्यू होते हैं सब में। अरे भाई चलो ठीक है आदित्य, करेंगे इसमें लास्ट में ना, याद दिलवाना, 5 मिनट डिस्कशन इस पे रखते हैं आज। ठीक है? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करके फिर। अच्छा जी, ठीक है चलो। तो आज की क्लास में जो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, और फिर हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है भाई? क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके। yes मैम। तो आपके एनसीईआरटी में कितनी, 2 एक्सरसाइज है इसकी, कितनी है? 3 है? मैम एक एपी की है, एक जीपी की है। एक एपी की और एक जीपी की। सम ऑफ स्पेशल सीरीज वाला तो आई थिंक डिलीट ही हो चुका है ना? आई थिंक क्या हो ही चुका है वो तो delete। यस मैम, और एक मिसलेनियस है। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम चल रहे हैं, पहले तो चलते हैं वेटेज की तरफ। तो जो लोग क्लास में कल नहीं थे आज आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं वेटेज की बात करूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, मार्क्स फिर कितने के हो जाएंगे? ये 8 मार्क्स के। क्लियर? और मैं वेटेज की बात करूं, मैम जस्ट अ मिनट, तो 6.6% ऑफ वेटेज ये रखता है इन द जेई एग्जामिनेशन। और जेई मेन को एक बार चलो वो तो हमने करना ही है, लेकिन फॉर ग्रेजुएशन पर्पस, ठीक है, फॉर आगे जब यू विल गिव द, इफ यू विल गिव द पेपर्स ऑफ जेआरएफ समथिंग, मतलब सीएसआईआर नेट जेआरएफ, और इसके बाद आता है एक आईआईटी जैम का पेपर, उसमें सीक्वेंसेस एंड सीरीज विल प्ले अ ह्यूज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई? अच्छे से पढ़ना है। आज के पेपर में आए थे 2 क्वेश्चन, हाँ देख लो, कुछ कुछ मैंने देखे हैं भाई। मैम इसका तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन होना चाहिए? अच्छा करेंगे मैम सेलिब्रेट। पहला चैप्टर है मैम 2 क्वेश्चन वाला। जब तुम्हारा पेपर होगा ना, तुम पेपर दे लो फिर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है? और अंशिका, यस मैंने काफी क्वेश्चंस अभी देख लिए हैं, मतलब 12-13 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं मैथ्स के अभी। हाँ वो भी देखती हूँ अभी, पूरा एनालिसिस करना है उसका भी, क्या इस बार कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट अप हुए एग्जाम में। चलो, तो अब मैंने ना कल एक चीज बताई थी आप लोगों को कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या था अपना, बताना जरा, ऑफ एन एपी। मैम Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n by 2 is equal to a plus n minus 1 into d। yes or no? यस यस मैम। मैम। है ना? तो यहाँ से Sn का एक दूसरा फॉर्मूला भी था जो हम, आई नो आपने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा या यूज भी नहीं करा, या फिर जो भी कल हमारा डिस्कस होना रह गया था कल वाली क्लास में। तो दिस इज द लास्ट टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी। यस और नो? यस मैम। यस मैम। जिसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, ए एन भी लिख देते हैं, या फिर लास्ट टर्म से भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे, दूसरा वाला जो हमारा कल डिस्कस होना रह गया था। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, तो इससे पहले मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, यस व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? करके आए हो? ऑप्शन बी। ऑप्शन मैम बी। यस, राइट। इतनी जल्दी आंसर? पीरबक्श, कल वाली वीडियो देखी थी या फिर नहीं?
ऐसी हवा में। नहीं मैम, ओनली पीडीएफ। सॉरी, मैम पीडीएफ। ओनली पीडीएफ देखी थी। अच्छा, मतलब स्टोरेज है भाई पीट बख्श के फोन में जो पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है ना। यस मैम। चलो, तो हमें क्या करना था भाई, 10 से 200 के बीच में हमें ऐसे नंबर चाहिए थे जो 7 से डिविजिबल हो। तो बता दो जल्दी से क्या सीरीज बनेगी अपनी एपी। मैम फर्स्ट टर्म 14, लास्ट टर्म 196। जस्ट अ मिनट। यस, फर्स्ट टर्म इज मैम 14। हाँ, अप टू सो ऑन हमें लास्ट टर्म चाहिए। क्या आ रही है? 196। और मैम जो भी आपने फॉर्मूला लिखवाया था उसी से हो जाएगा। हाँ, 196। तभी लिखवाया था। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज an। यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। हाँ, तो an क्या है हमारे पास? मैम 27। an, नॉट n। मैंने पूछा an। मैम 196। देखा, -1, नेगेटिव मार्किंग। क्या हो रहा था? 196। ओके, तो चलो एक बात बताओ भाई, फर्स्ट टर्म अपनी क्या है? यहाँ पे 14 है ना। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस देन? मैम 7। 7। राइट। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस? मैम 27। सबकी यही आ रही है? यस, 27। अदर देन अब्दुल्ला एंड पीर बख्श करके आए हो क्वेश्चन यस के? मैम, नहीं। बी एस का ऑप्शन। मैम हाँ, तो n की वैल्यू आ गई जी 27। तो हमारे पास SN अब आ जाएगा आराम से। S27 ही तो निकालना हमें। 27/2 a plus l, that is 14 plus 196। यस, इसका सम कितना 27 आएगा into भाई? 105। 210। 210। 2 105। 10। हाँ, तो 27 into 105, अल्टीमेट आंसर विल बी 2835। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Okay, so B option is the correct one. Okay, now coming to our second वाला question. देख लो भी, पीर बख्श कल क्लास में नहीं था। हमें तो लग रहा था बेंजीन के वो बन रहे हैं। ये तो क्वेश्चन सोल्व हो गए। मैम सर क्या है ये? क्या कह रहे हो? यस, सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या होगा इसको करने का? यस बताओ फिर। What will be the approach we will use to solve this question? बोलो। यस, जो कल प्रेजेंट थे वो करके नहीं आए हैं। यस अब्दुल्ला बताओ। एक ही क्वेश्चन किया था ट्राई? मैम वो करने के बाद नींद आने लग गई थी कल। हो देखो, बाकी। मैम कल पिछली स्लाइड भी नोट कर रहा था ना बाद में। अच्छा जी। यस, एनीबडी एल्स? अंशिका, अब कर आदित्य, रहा हूँ मैम। धनंजय, जो कल क्लास अब में कर थे और उनके अलावा जो नहीं थे। वंशिका? मैम अभी एक मिनट हम कर रहे हैं। करो करो। शाम, कल आप थे ना क्लास में? धनंजय ऑल्सो? हो गया मैम बस। मैम प्रोसीजर बताना है। हाँ जी बताओ। मैम पहले सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर का निकाल लेंगे, उसके बाद उसे माइनस कर देंगे जो कि इवन होंगे और 6 से डिविजिबल थे उनका सम। अच्छा जी। यस, व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले ये बताओ मुझे, इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से अपने? बोलो। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मैम 2 4 6 8। 2 4 6 8 से अप टू
190 198 1 198 राइट। तो इसमें हम अगर an की वैल्यू निकाले तो क्या है, an हमें क्या दे रखा है अब 198 ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं इसी फॉर्मूला से करूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 198, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? 99 these two, just a minute, क्या आ रही है n की वैल्यू 99? 99 ओके, तो सम ऑफ 99 टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट? 99 बाय 2, 2a, a क्या है अपने पास 2, n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 98 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा d की वैल्यू 2। यस, इसको सोल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है भाई बताओ, बोलो। मैम मैंने सीधा माइनस किया है कॉमन निकाल के। 9900 सॉरी, मैम 9900 हाँ यहाँ पे आएगा 200 और द अल्टीमेट वैल्यू इसकी 9900। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए थे जो डिविजिबल बाय ना हो 6 से, है ना, 6 से डिविजिबल ना हो। तो 2 से अगर हम शुरू करते हैं तो एक तो 6, फिर 12 अप टू सो ऑन। 198 इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, बताओ भाई, होगा ना यस डिविजिबल? होगा ये। तो ये कितने हो गए हमारे पास? अब मैं यहाँ पे अगर मैं ये वाला ही फॉर्मूला लगाऊं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 198, तो अब अपने पास फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है इस केस में, सेकंड वाले मैम केस में? फर्स्ट टर्म भी 6 है और वो डी भी 6 है। यस, तो यहाँ से अपने पास n की वैल्यू क्या आ गई? 33 मैम 33। 33 यस, तो वी हैव टू फाइंड अप 33 टर्म्स का सम जो 6 से डिविजिबल थी, राइट? तो फिर से 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 दैट इज 32 इंटू 6। यस, इसका आंसर क्या है S33 का, बताओ। आफ्टर सॉल्विंग इट वैल्यू क्या आ रही है जल्दी से, बोलो। मैम 102 इंटू 33। 102 इंटू 33, यही आ रही है भाई? हाँ, तो इसको आगे सोल्व करो। थ्री थ्री सिक्स सिक्स 3366। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टोटल में से हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड आंसर हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड सम लिख देते हैं। रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू एस इसमें नाइनटी टोटल नाइन टोटल में माइनस, से माइनस हाँ, तो 9900 माइनस 3366, व्हाट विल बी द वैल्यू? 6534, यस और नो? 534 Yes, ma'am. यस मैम। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने कल कॉमन टर्म्स निकालनी सीखी थी ना, नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दोस टर्म्स। पहले हमने कल किस पे बात करी थी, दो सीरीज पे, राइट? आज अपने पास कितनी है, 3।
चलो एक बात बताओ कि अपनी जो कॉमन टर्म हमें निकालनी है सीरीज, उसमें अपना कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहली बात बताओ भाई। मैम 60। हाँ जी, मैम 60 होगा। 60। यस 60 एलसी। राइट। तो अब यहाँ देखो मैम भाई, तीनों सुन तो लो, लीगल से हैं। द सम ऑफ कॉमन टर्म्स क्या 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 बोल रहे थे अब्दुल्ला आप? कुछ नहीं मैम, वही बता रहा था कॉमन ओके, तो डिफरेंस। पहले हमें कॉमन टर्म्स निकालनी है ना। 3 एपीज दे रखी है, इसमें अगर मैं बात करूं D1 तो क्या आ रहा है? मैम 4। मैम 4। 4, उसके बाद 3, D2 उसके की बाद 5। 3, राइट। इसमें अगर थर्ड टर्म में मैं इसकी कॉमन 5। डिफरेंस की बात करूं तो 5, राइट। अब हमें जो कॉमन टर्म्स चाहिए, उसमें जो हमें कॉमन डिफरेंस दैट इज D अगर मिलेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स। That is D. That will be LCM of 4, 3 and 5. Yes or no? That is 60, right? Now, अब हमें क्या करना है, इन सीरीज को वहां तक तो एक्सटेंड करना पड़ेगा ना जहां तक पहली हमारी कॉमन ना आए टर्म। यस और नो? बोलो। यस मैम। तो अपने पास, यस मैम। तो कर दो एक्सटेंड। फर्स्ट वाली को करोगे, सेकंड वाली को, थर्ड वाली को। फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी आ रही है भाई बताओ? यस, फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी आ रही है भाई? इसमें आ भी रही है कि नहीं आ रही? एक्सटेंड तो करना पड़ेगा ना। यस, आर्ट सत्तू का आंसर आया है 3। क्या लिखा है आर्ट सत्तू? जूम करके देखना पड़ेगा भाई हमें। 321। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आई भाई आर्ट सत्तू बताओ? आंसर इज राइट। यस आर्ट सत्तू, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आई है? यस, 47 विल बी द फर्स्ट कॉमन टर्म इन तीनों सीरीज। ठीक है, तो हमें 47 तक जाना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर? सबको मतलब इस सीरीज को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस सीरीज को भी, और इस सीरीज को भी 47 तक। इज दैट क्लियर? बोलो। यस मैम, तो ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा मैम इसे तो। हाँ, तो फर्स्ट टर्म अपनी आई, तो मैं यहाँ लिख दूं कॉमन टर्म्स आर, पहली आई 47, सेकंड 47 प्लस 60, यस और नो? यस मैम। थर्ड 47 प्लस 2 इंटू 60। क्लियर? अब फर्स्ट टर्म आई है 47, सेकंड ऐड करो। मैम 107। यस 107। थर्ड 167। 167। नाउ इफ वी एड 60 इन दिस, तो हमारे ये 197 वाली लिमिट क्रॉस हो जाएगी। यस और नो? यस मैम। तो कॉमन टर्म्स कितनी आएंगी? 1, 2 एंड 3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? सम इन इन टर्म्स का। यस और नो? तो अपने पास रिक्वायर्ड सम क्या आ जाएगा? 47 प्लस 107 प्लस 167, दैट इज द आंसर। करो भाई, क्या आ रहा है अपने पास आंसर फिर? 321। Yes, 321 will be the required answer. Is that clear to everyone? ठीक है। यस मैम। मैम एक्सटेंड करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है? और तो नहीं, फिर नहीं, आपको ऐड ही करके देखना पड़ेगा। जहां पे फर्स्ट टर्म आ गई वहीं रुक जाना है, कि जहां मतलब तीनों सीरीज में। और इतनी भी ज्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं आएगी, ये बस लेंथी था। कहाँ लेंथी था ये? बस तुम्हें थोड़ी सी हैबिट नहीं है कि ज्यादा अगर हमने लिख दिया ना तो वो लेंथी नहीं होता इतना। तो मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई ऐसे, वही मैं बोलती हूँ, स्कैन करके तो नहीं हो जाएगा मैथ्स का क्वेश्चन, है ना।
जस्ट लाइक वो रोबोट वाली मूवी कि पढ़ा और चलो चलो कर दिया स्कैन करके कि हो गया. दैट इज नॉट द वे. इन मतलब जेई का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम कैलकुलेशन आल्सो. क्लियर? मैम अगर टेक्नोलॉजी आ गई, वो वाली पावर आ गई, तो फिर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है. तुम अभी तुम रह नहीं दो पढ़ना. पढ़ने की जरूरत नहीं है. कहाँ लेके जाओगे इतनी पावर? नहीं मैम, मैम हमें तो होगी, लेकिन आगे वाली जनरेशन को नहीं होगी ना. हाँ ये तो है. अब तो एआई आ गया है ना हमारे. when I was मैम in फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है. I remember when I was in 11th, I think I was not used like YouTube and all of that mostly. मतलब ऐसा होता था ना, रेयर ही फोन होते थे वो एंड्रॉइड वाले भी. मैम बढ़िया था वो टाइम फिर भी. हाँ ये तो है, ये तो fact है. तभी तो आई यूज टू पार्टिसिपेट इन एवरी फंक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, सब में. तुम्हारी तरह वो रील स्क्रॉल नहीं करने बैठ जाती थी मैं. चलो खैर छोड़ो. मैम पेड़ पक्षी की बात भी सुन लो. मैम हिंदी में बोलो. ठीक है जी, पंजाबी में बोल दूं? समझ जाओगे? ठीक है मैम. मैम कुछ बोलना. नहीं नहीं, अभी हम पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. चलो, तो अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की. तो कुछ रिजल्ट्स हमने कल पढ़े भी थे, कुछ ये रहे. फर्स्ट रिजल्ट बोलता है कि सम ऑफ द टर्म्स of an AP equidistant from beginning and end is constant and equal to the sum of first and last term. For example, यहाँ देखो भाई सब लोग इसको समझने के लिए, अगर अपने पास एक AP है like A plus D, A plus 2D, A plus 3D, 4D, 5D like this. ठीक है, अब इतनी ले लेते हैं, 6 टर्म्स वाली ले लेते हैं. चलो, माना कि भाई यहां से फर्स्ट से हमने थर्ड वाली ली टर्म. ठीक है, यहां से अगर हम लास्ट वाले से थर्ड वाली लेंगे तो A plus 3D आएगी. यस और नो? जो इक्विडिस्टेंट है थर्ड नंबर पे, है ना. इसके भी थर्ड नंबर पे, इस वाले के लास्ट वाले के थर्ड नंबर पे यही है ना अपने पास. तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 2A plus 5D. यस और नो? एंड व्हेन वी ऐड, भाई ये फर्स्ट वाली और ये लास्ट वाली, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज A plus 5D, देन अरे हाँ, तो देन इट विल बी इक्वल टू 2A plus 5D ऑल्सो. इज दैट क्लियर? दोनों में सम क्या आएगा? सेम. तो जब भी हम एपी में बात करते हैं, जो स्टार्टिंग वाले से इक्विडिस्टेंट पे हो, जो लास्ट वाले से इक्विडिस्टेंट पे हो, दोनों का सम, दैट इज दिस, is equal to the sum of first and last term. Is that clear? मैम एग्जांपल समझ में आ गया, लेकिन रिजल्ट समझ नहीं आया. मैंने बोला जो फर्स्ट टर्म है उससे इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो, जैसे थर्ड यूनिट डिस्टेंस पे A plus 2D थी फ्रॉम द बिगनिंग. क्लियर? फ्रॉम द लास्ट जो थर्ड यूनिट डिस्टेंस पे थी, दैट इज A plus 3D. तो दोनों का जो सम आएगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. क्लियर? ओके मैम. ओके. अब अगर हम बात करें कि भाई सेकंड टर्म अगर ले ले, लाइक ये वाली ले ले अगर, तो फिर A plus B करेंगे प्लस A plus 4D करेंगे तो क्या आएगा? 2A plus 5D आएगा ना. यस और नो? 1 unit distance, this is 1 unit distance. Is that clear? ये वाला सॉरी 1 unit, ये अपना 2. क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. चलो, सेकंड आता है कि अगर हर एक टर्म को हम इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे बाय सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी एन एपी. तो वो एपी ही रहेगी. अगर हम सेम नंबर ऐड कर रहे Yes, हैं, ma'am. सेम नंबर डिलीट कर रहे हैं, वहां से डिलीट कर रही हूँ, डिक्रीज कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर, या डिवाइड कर रहे हैं, इन ऑल द केसेस द एपी विल आल्सो बी एपी. क्लियर? मैम सब में ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे या तो? हाँ, सब में ऑल द टर्म्स और सेम नंबर. ये नहीं किसी में एक ऐड कर दिया फिर किसी में 3 और फिर हम सोच रहे हैं अरे भाई ये एपी कैसे नहीं बनी. ये नहीं करना. सेम नंबर. क्लियर? अगर हम दो एपी का सम या डिफरेंस करेंगे तो रिक्वायर्ड एपी विल बी एन एपी.
ठीक है, दो अगर एपीज है, दोनों का सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं, तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा दैट विल बी एन एपी। तो सम एंड डिफरेंस मतलब कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स ना, यस और नो, डायगनली और ये Yes, सब ma'am. मत कर लेना, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म टू सेकंड टर्म, लाइक दिस, जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर में करते हैं, कंपोनेंट वाइज एडिशन, कंपोनेंट वाइज डिफरेंस, ठीक है। तो हम ऐसे ही एपी में क्या करेंगे, टर्म वाइज एडिशन, टर्म वाइज डिफरेंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, मैम नाउ थर्ड वाला एक बार और फाइंड, बता दो भी आप। क्या कह रहे हो? मैम लास्ट वाली रिजल्ट। ये देखो भाई, जैसे हमारे पास ये एपी है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, लाइक B1 B2 B3 अप टू सो ऑन। तो अगर मैं ये कर दूं प्लस माइनस B1 A2 प्लस माइनस B2 लाइक दिस, ये जो अब सीरीज बनेगी दैट विल आल्सो एन एपी, अगर ये दोनों एपीज है। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। चलो, तो अब हम आते हैं टू फाइंड nth टर्म यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, टर्म वाइज ही ले लेते हैं। n टर्म्स का सम करेंगे दैट इज t1 प्लस t2 अप टू सो ऑन tn-1 प्लस tn, यस और नो, है ना, Yes, ma'am. nth टर्म का सम। अगर हम n-1 टर्म्स का सम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 अप टू सो ऑन tn-1, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, अगर हम दो को एक से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज, एक मिनट यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, 1 माइनस 2, तो हमें क्या मिलेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, यस और नो। तो ये वाली टर्म विल बी कैंसिल आउट, दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, तो अल्टीमेट द वैल्यू विल बी Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? अब्दुल्ला नोट करते जाना साथ साथ। मैम कर लिया। डन। चलो, नाउ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, एवरीबॉडी सोल्व द क्वेश्चन। मुझे अच्छा नहीं लगता ना ज्यादा देर मैं ही बोलती रहूं, तुम भी अपना कॉपी पेन लेके बैठो। यस, व्हाट विल बी द आंसर भाई? मैम 2 मिनट। यस, काव्यांश एंड श्याम कर रहे हो आप सोल्व, यस और नो? क्वेश्चंस कर रहे हो सोल्व? नेहा ऑल्सो?
मैम क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन मैम अच्छे लेवल का है। अच्छा जी। आज का पेपर किस किसने एक्सप्लोर करा है, मतलब कुछ क्वेश्चंस की कैसे आ रहे हैं? मैम मैंने देखा था। तुमने देखा था, आदित्य ने? ओके, क्या देखा फिर? देखा था मैम मैम ये पेपर कहाँ से मिलेगा? भाई यूट्यूब पे देख लो भाई, डिस्कशन चल रहे हैं। यस। मैम क्वेश्चंस थे उसमें फिजिक्स के, मैथ के तो मैम देख नहीं पाए, स्टार्टिंग ही देख रहे थे। मैथ्स का एक बाइनोमियल का क्वेश्चन आया हुआ था, देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड मतलब इट इज गुड, मतलब जेई के लेवल पे ये वाला क्वेश्चन आना। क्वेश्चन ही नहीं हुआ 11th के मैथ्स में, एक क्वेश्चन ही नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो आदित्य? बाकी सारे हो गए थे? यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाते हैं और एक दो दिन में तो साइट पे भी आ जाएंगे बहुत सी, यू कैन डाउनलोड इट। कौन सा पोर्शन इजी लगा फिर तुम्हें, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, मतलब लेवल, मतलब एक कंपैरिजन अगर हम तीनों सब्जेक्ट्स में करें तो ऐसा क्या लगा कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, लाइक स्कूल में या इधर जो भी? मेरे को पता था प्रोटीन को मतलब कौन सा एसिड होता है, प्रोटीन तो शायद उससे तो है मैम, वो पता था, एकदम आसान क्वेश्चन आया था। मैम नीट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? नीट अभी नीट का हो रहा है, अभी तो जेई हो रहा है। तुमने नीट देना है क्या? नहीं मैम, बायोलॉजी भी है क्या तुम्हारे पास? नहीं मैम, प्रोटीन के बारे में क्यों आ रहा है? भाई वो केमिस्ट्री से रिलेटेड था कुछ। अच्छा, मेरे को लगा भाई बायोलॉजी का है। नहीं। हम्म। अब का जो मैम पेपर आया ना, फिजिक्स तो तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है कि तुम लोग उसको एक्सप्लोर करो और अभी तक अपने जो चैप्टर्स हो गए हैं वो वाले क्वेश्चन अपने एक जगह नोट कर लो, कि ठीक है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं या कैसा लेवल है इन क्वेश्चंस का। क्लियर? यस मैम। क्योंकि फिर अब 12th में हो जाओगे तो फिर 12th की टेंशन लोगे, है ना? फिर से वही प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे मैम, फिर गेम्स पीरियड भी नहीं होता मैम। चलो, तो यस, क्या आया कॉमन डिफरेंस, बताओ भाई। चलो एक बात बताओ, S1 की वैल्यू क्या है? स्टेप बाय स्टेप चले, हमें Sn दे रखा है n² a प्लस n/4 इंटू n-1 इंटू d, है ना? तो S1 क्या हो जाएगा? ए। S1 इज a, राइट। S2 बोलो। 4a + d/2। 4a प्लस 1/2 इंटू d, दैट इज यस 4a प्लस d/2। ये क्लियर है सबको? बताओ भाई, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अभी हमने लास्ट पढ़ा है कि Tn क्या होता है, Sn-1, यस और नो, है ना? तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S2 - S1। क्लियर? यस मैम। दैट इज 4a प्लस d/2। मैम राइट वाला समझा दीजिए। सो अभी हमने ये वाला रिजल्ट पढ़ा है ना लास्ट स्लाइड पे, ये रहा। यस मैम। ठीक है, अगर मैं T2 निकालूंगी यहाँ पे तो S2, n की जगह 2, n-1 की जगह S1। क्लियर? S1 हमारे पास ये रहा, S2 ये रहा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई T2 की? 3a प्लस d/2, ये यस और नो, डिवाइड। है ना? तो एक बात बताओ, T1 होता है a, T2 होता है a प्लस d, यस और नो, टर्म 2। यस मैम। यस तो मैम। T2 - T1 करेंगे तो d आ जाएगा अपने पास, कॉमन डिफरेंस मतलब जो हमें निकालना है। अगर मैं इसको लेट D1 से डिनोट कर रही हूँ, लेट, क्योंकि d हमें ना यहाँ पे दे रखा है। ठीक है,
तो अपने पास अब वैल्यू क्या आ गई, T2 की वैल्यू थी 3a प्लस d/2 और T1 की वैल्यू थी a, तो व्हाट विल बी द आंसर? बोलो। मैम ऑप्शन 4। 2a प्लस d/2। मैम देख ए के आ रहा तो है। भी गलत, ऑप्शन है। ओके मैम, देख के तो सही बोल दिया करो। ऑप्शन देखा 1 ही इज नहीं द था। करेक्ट आंसर, यस। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो अपने उसमें, क्या बोलते हैं, डिफेंस में? कुछ नहीं मैम, सुना दो सजा। ओहो, फ्लेक्स बाद में करना आदित्य, जब आप पेपर दे लोगे ना अगला जेई का, फिर फ्लेक्स करना जो करना है, ठीक है? चलो। ओके मैम। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं जीपी की बात करूं तो हमारी जो जीपी की टर्म्स होती है वो ऐसे दिखती है, लाइक ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है? जहां पे अपनी फर्स्ट टर्म दैट इज हमेशा नॉन जीरो और कॉमन रेशियो भी नॉन जीरो होता है। क्लियर? क्यों होता है? क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यस और नो? 1/0 क्या, एनी नॉन जीरो नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, यस और नो? यस मैम। है ना? तो फर्स्ट टर्म विल बी नॉन जीरो ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है? एंड कॉमन रेशियो विल ऑलवेज नॉन जीरो इन टर्म्स ऑफ जीपी, दैट विल बी अंडरस्टूड। क्लियर? आई डोंट नो आपकी बुक में मेंशन है या नहीं है, वैसे आई थिंक एनसीईआरटी में तो मेंशन होना चाहिए, ठीक है? तो हमारी फर्स्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ, जब भी हम जीपी की बात करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दैट विल बी नॉन जीरो, ठीक है? और ये हमेशा हमें याद रखना है। क्लियर? तो अगर मैम मैं फर्स्ट टर्म कॉमन, जीरो नहीं होगी कभी। सॉरी, मैम फर्स्ट टर्म नॉन जीरो होगी ना हमेशा। हाँ, अगर आप फर्स्ट टर्म को जीरो ले लोगे तो आप कॉमन रेशियो निकालने लगोगे, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ही तो करते हैं ना कॉमन रेशियो के लिए। तो फिर यस मैम। एनी नॉन जीरो नंबर बाय जीरो, तो विच इज अनडिफाइंड, कॉमन रेशियो विल अनडिफाइंड, यस और नो? क्लियर? जीरो नहीं हो सकता। क्या कह मैम रहे हो? इंफिनिटी को मैम 1 में 0 लिख सकते हैं ना। देखो ये ना वैसे कंफ्यूजन होती है हमेशा इसमें। 1/0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड, ठीक है? और द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर द अनडिफाइंड थिंग दैट इज ऑलवेज यूज्ड एज इंफिनिटी। क्लियर? तो तो मैम उसके बाद अगर 0 को इंफिनिटी के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो मैम 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। सॉरी, 1 इक्वल टू, मैम 1 में 0 इक्वल टू इंफिनिटी, उसके बाद 0 को इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो मैम दैट विल बी एन मल्टीप्लाई। एब्सर्ड रिजल्ट, देन एब्सर्ड बोले तो नॉट पॉसिबल, मैम ठीक है? फर्स्ट हमारी मैम वन मैम हो 1 इक्वल टू 0 आ रहा है इस हिसाब से तो। पहली तो मैम तो आर जीरो है। बोलो तो नंजे, क्या कह रहे हो? मैम फर्स्ट टर्म हमने वन ले ली और सेकंड टर्म जीरो ले ली, तब तो आर जीरो है। क्या आर जीरो आएगा? तो फिर थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म करोगे तो फिर हाँ मैम, वो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर ठीक है मैम। कॉमन रेशियो को नॉन जीरो लेने का मतलब ही यही है, समझ रहे हो बात? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, अपनी एक सीरीज लेते हैं भाई, दैट इज 1 2 4 8 16 का हमने यही ली थी क्या? नहीं, उसका 4 की पावर ली थी, है ना? तो इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है भाई? मैम 2। इन दोनों का रेशियो 8/4, 4/3, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, दिस इज 2। या फिर ये करेंगे तो भी 2, यस और नो? सो इसको हम हमेशा आर से डिनोट करेंगे, दैट इज कॉमन रेशियो इन एवरी टर्म। और कॉमन रेशियो हम निकालते कैसे हैं? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, अप टू सो ऑन। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ इफ वी सी द पैटर्न, कि जब हमने बात करी थी फर्स्ट टर्म की, दैट इज T1, तो अपनी फर्स्ट टर्म होती थी A, यस और नो? सेकेंड टर्म की बात कर रहे थे तो हमारी जो सेकेंड टर्म थी दैट इज AR, है ना? थर्ड टर्म की बात करेंगे तो दैट इज AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म दैट इज AR क्यूब, अप टू सो ऑन। लिख दूं यहाँ पे, एंड सो ऑन। सून नहीं है ये, सो ऑन है, ठीक है?
तो अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं यहाँ पे, दैट्स कि Tn, तो दैट विल बी a multiply r raised to the power n minus 1. Clear to everyone? क्लियर है? देखियो ये जीपी की फोटो जनरल टर्म की। यस मैम। ठीक है Yes, जी, ma'am. चलो। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन। यस, सिक्स टर्म ऑफ दिस सीरीज। जल्दी से स्कैन करो क्वेश्चन। मैम ऑप्शन ए। सोच लो अच्छे से, मैम 3 की पावर 5 क्या होता है? कैलकुलेट करो। वहां नहीं पे जेई के पेपर में क्या मुझे फोन लगाओगे मैम 3 की पावर 5 क्या था? यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बताओ जरा। डी फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, बताओ बताओ। मैम ऑप्शन सर डी। ए, मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है पक्का? मैम चलो, मेरे को put the डी लग रहा answer है, in the पता नहीं chat क्यों। box. Put the answer in the chat box, मैम everybody. मेरे को डी लग रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन डी धनंजय। बाकी लोग वही ऑप्शन डी। आदित्य सिंह ऑप्शन ए। बस आदित्य, ए कितनी बार टाइप करोगे? इतने तो ऑप्शन भी नहीं है, ए एक ही है। यस, नेहा, आर्ट मैम सर, डी ऑप्शन। काव्यांश, मैम श्याम, बताओ। अंशिका, अंशिका का आ गया आंसर? नहीं आया भाई। पीरबक्स अब चेंज नहीं होगा, एक बार हो गया क्लिक, सबमिट हो गया वो क्वेश्चन का आंसर। मैम पावर में गलती हो गई थी। ओके, Aksattu is saying A option. Sure, Aksattu? मैम बहुत चलो दिनों बाद हुआ भाई का। चलो, एक बात बताओ, अब अपने पास A की वैल्यू क्या है? √3 √3। फर्स्ट टर्म, राइट? कॉमन रेशियो क्या है? मैम 3। 1/3। हम 3। मैम 1/3। वही तो मैं। 1/√3 into √3, that is 1/3. क्लियर? हमें निकालना क्या है? यस मैम। T6। जनरल टर्म क्या होती है? एयर की पावर 5। AR की पावर n-1, that is AR की पावर 6-1, which is AR की पावर 5, right? So this is √3 into 1/3 raised to the power 5. What will be the answer? ऑप्शन डी मैम। मैम डी √3 ऑप्शन। by 243. So D option is the correct one. Is that clear? यस मैम। मैम मेरे को याद थी 243, क्योंकि आपने एक बार टोका था, मैंने भी एक बार 729 बताई थी 3 की पावर 5। चलो, कुछ तो याद है। मैम 3/481 होता है ना, फिर 5 से 3 हो गया। तो कल एक होमवर्क अब कल सबके लिए है आपको, यू शुड लर्न द टेबल्स ऑल्सो और यू मैम शुड डू द कैलकुलेशन ऑल्सो मैम अच्छे 12 से। याद है मैम, 100 का याद है, 10 का भी याद है, 1000 का भी याद है। है। मैम ये टेबल मुझे भी याद है। 3 की याद हुई नहीं, 100 तक पहुंच गया ये। मैम 3 की तो याद है। हाँ, 3 मैम मुझे 1 लाख की याद है। ओहो, चलो। Now coming towards, yes, previous year question. You know about AP, you know about GP. Now use the AP GP की definition and solve the question.
नहीं अंशिका, अभी क्वेश्चंस नहीं, आगे अभी थोड़ा सा और है पार्ट। अभी सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ना है, जीपी की सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पढ़ना है। हम आज मैम नहीं थोड़ी है हिंट, का। सॉरी, क्या बोल रहे हो? मैम इसके लिए कोई हिंट है? इसके लिए कर दो, बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए के साथ बी के साथ, ये सेकंड टर्म, इसको एक्सपैंड करो थोड़ा। ये संशिका, आप भी कुछ बोल रहे थे? मैं पूछ रही थी, ये आज का ही डाटा जो आप बता रहे हो? ये आज, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग योर मैम पॉइंट। आपने जो भी बताया ना कि मतलब कुछ पॉइंट्स बचे थे, और तो मैं वही पूछी थी, आज का ही डाटा है, मतलब आज ही कंप्लीट होगा ये सब? हाँ जी। ओके ये मैम। तो क्या, 8 भी नहीं बजे अभी तो। मैं पूछ रही थी। यस, तो देखो भाई सब लोग, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी एंड डी और पी बी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है ना? व्हाट शुड वी डू? हमारे पास अभी और तो कुछ भी नहीं ऑप्शन दिख रहा, हम क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दे सबके साथ, लाइकवाइज फॉर पी। बोलो भाई, यस मैम। है ना? कुछ करके देखते हैं क्या आता है भाई। बी स्क्वायर के साथ करेंगे पी स्क्वायर, राइट? और फिर से सी स्क्वायर के साथ करेंगे, दैट इज पी स्क्वायर, यस और नो? यस मैम। -2 टाइम्स ऑफ ए बी पी, P. राइट? -2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू पी, -2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू पी, यस और नो? यस मैम। और ये हमारे पास प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ यहाँ से एक चीज दिख रही है तुम्हें कि अगर हम इसकी ग्रुपिंग करने लगे, एक मिनट रुको भाई, दिस इज ए स्क्वायर p square, right? This is b square. This is -2 times of a b into p. Yes or no? यस मैम। तो मैं एक बार इसको इकट्ठा लिख रही हूँ, दैट इज a square p square प्लस b square -2 टाइम्स ऑफ a b into p. Is that clear? फर्स्ट ग्रुप अपना। फिर हम सेकंड बनाते हैं, दिस इज p square, दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको, दिस इज b square p square, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू पी प्लस सी स्क्वेयर, यस और नो? बी स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू पी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई, am I यस मैम। audible to you? यस मैम। यस मैम। ओके, थर्ड पेयर अपना यही रह गया, जो बचा हुआ पार्ट था, हम लिख देते हैं इसको, सी स्क्वेयर, दिस इज पी स्क्वेयर, दिस इज डी स्क्वेयर प्लस का डी स्क्वेयर -2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू पी। किसका फॉर्मूला बन रहा है ये, अगर जब हमने ग्रुपिंग करी है तो? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैम AP माइनस B का होल स्क्वायर। यस, फर्स्ट वाला अपना बन रहा है ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, यस और नो? यस मैम। कमिंग टूवर्ड सेकंड वाला, ये किसका बन रहा है? मैम BP माइनस C का होल स्क्वायर। बी का होल बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर। थर्ड वन, CP माइनस डी का होल स्क्वायर। यस, सी पी माइनस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। अब ये बताओ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि स्क्वायर है। दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? तो तीन ऐसी टर्म्स का सम जब 0 आता है, मैंने क्या बता रखा है, तो तीनों टर्म्स इंडिविजुअली 0 होंगी, यस मैम। क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स का सम करने बैठेंगे तो वो 0 तो नहीं आएगा, यस और नो? बोलो भाई, क्लियर? ये वाला स्टेप, दिस इज द ट्विस्टिंग पार्ट। वैसे वो फर्स्ट वाला भी थोड़ा ट्विस्टिंग ही था जो हमने ग्रुपिंग करी। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई भाई फर्स्ट वाले से? b अपॉन a।
यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, C अपॉन B, और यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, D अपॉन C। तो हमारे पास क्या आया, b बाय a इज इक्वल टू c बाय b इज इक्वल टू d बाय c। तो यहाँ से a b c एंड d आर इन वोट, AP या GP? ये क्लियर है सबको? ओके आदित्य, कर देंगे जी। तो अपना यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी पार्ट। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलो एक बार हम फटाफट से रिपीट कर देते हैं। हमें ये टर्म्स दे रखी थी, हमने पहले p स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर के साथ, फिर हमने p को मल्टीप्लाई किया विद ab bc एंड cd और 2 को भी, -2 को भी, एंड देन हमने ग्रुपिंग करी है कि 2 टाइम्स ऑफ abp था ना, हमने वो वाली टर्म्स को इकट्ठा पेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, हमारे पास होल स्क्वायर वाली टर्म्स बन गई, दैट इज दिस। तो जब भी नॉन जीरो नहीं, जब भी पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 होता है तो वो पॉजिटिव नहीं होंगी, फिर वो 0 के बराबर ही होंगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि स्केयर करने पे तो फर्स्ट वाली भी पॉजिटिव है, सेकंड वाली भी पॉजिटिव है, फिर थर्ड वाली भी पॉजिटिव है, या फिर 0 है ना? तो अगर पॉजिटिव होगा तो 0 नहीं आएगा सम, और इसका मतलब फिर 0 होगा, तीनों ही टर्म्स 0। तो यहाँ से p की वैल्यूज आ गई। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? थम्स अप तो कर दिया करो। लास्ट वाला मैम, पॉइंट नहीं समझ आया, ABCD में भी GP नहीं में है, कैसे तुम्हारे आया? हाथ दर्द हो गए थम्स अप करने में। मैम बोलो। मैम ये GP में क्यों है ये बता दे बस एक बार, लास्ट क्योंकि वाला कॉमन पॉइंट। रेशियो देखो ना। कॉमन रेशो भाई। ओके मैम। जागो ग्राहक जागो, ऑल आई कैन से टू यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैम क्लियर इतने आदित्य? कम टाइम में कौन कोई सोच सकता है ये? यही तो बात है कि यही सोचना है। जेई वाले सीधा सीधा वो थाली में परोस के खाना आगे लाके नहीं देते, वो कहते थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो, हमने इतनी कर दी। सही बात है मैम, जेई का पेपर बनाने में इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ देख लो, एक टेस्ट बनाने में भी बहुत सोचना पड़ता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस डालो। तो ये तो जेई का पेपर ताकि है भाई, बच्चे ज्यादा नेशनल। परेशान हो। हाँ, तो नेशनल टेस्ट एजेंसी सोचती है थोड़ा। खैर, ओके, कमिंग टूवर्ड्स सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ अ जीपी। चलो, तो अगर अपने पास ये जीपी है, दैट इज ए आर स्क्वायर, AR क्यूब अप टू सो ऑन, तो SN क्या होगा इन सबका सम? यस और नो? ऐसे डिनोट कर देते हैं। चलो SN ही ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट भी करना है ना फिर हमें। दैट इज A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। यस और नो? This is the equation number 1. Now if we multiply 1 by R, हमें क्या मिलेगा भाई? R इंटू SN। तो जब हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे, फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई किया, दैट विल AR। यस और नो? AR क्यूब, हाँ, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, दैट इज AR स्क्वायर। थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, दैट इज AR क्यूब अप टू सो ऑन। क्लियर? बोलो भाई। यस मैम। है ना? तो यहाँ पे AR की पावर n तक ले आते हैं हम, है ना? तो अब ये देखो, जस्ट मिनट। मैम वो n+1 नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं वही कर रही थी, 1 मिनट भाई। दिस इज n-1, दिस इज n। क्लियर है अब? क्लियर? नाउ ये हमारी सेकंड है इक्वेशन। इफ वी डू 1 - 2, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई? दिस इज 1 - R इंटू SN ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यस मैम, यस मैम। है ना? ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट, एक तो बचा ये AR से AR तो कैंसिल आउट, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कैंसिल आउट, अप टू AR, यहाँ प्लस का साइन। तो यहाँ मैं एक बार ये वाली टर्म लिख देती हूँ, AR n-1 वाली जो कैंसिल आउट हो रही है जहां तक।
दिस इज ए आर की पावर n माइनस वन प्लस ए आर की पावर n। तो अब अपने पास क्या बच गया, माइनस टाइम्स ऑफ ए आर की पावर n, यस और नो? इज दिस क्लियर सबको? बोलो। यस मैम। तो Sn का फॉर्मूला इज व्हाट, ए अगर हम कॉमन ले लें दैट इज 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, मैम ऐसे यार वेयर आर इज नॉट मैम इक्वल इसमें टू, लेस देन और वो वाला होता है ना, लेस देन और उस पे ग्रेटर भी देन। मैं आ रही हूँ, उस पे भी मैम मैं आ रही हूँ, उस आर पे की भी आ पावर रही हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैम हाँ जी बोलो। माइनस ए आर की पावर n कैसे लिया कॉमन इनमें से? ए आर की पावर n नहीं लिया, ए कॉमन लिया हमने। ओके मैम। ठीक है, ओके। तो यहां से आया आर इज नॉट इक्वल टू वन। नाउ अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपने ऐसे अगर पहले एक वाला ये रिजल्ट देखो फिर मैं उस पे आती हूँ। अगर आर अपने पास वन हो जाए तो अपनी जीपी सीरीज क्या हो जाएगी, ए इंटू ये फर्स्ट टर्म भी ए, सेकेंड टर्म भी ए, अप टू सो ऑन, यस और नो? राइट, तो यस एन मैम। टाइम्स ऑफ ए ही तो होगा। इज दैट क्लियर? तो अब आता है हमारे पास केस कि अगर मैम इफ आर इज लेस देन वन, तब तो हम एस एन क्या लेते हैं, बताओ भाई? 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, राइट? व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन तो हम एस एन क्या लेते थे, बताना जरा। मैम ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर आर मेरा ग्रेटर देन वन है, चलो मान लो टू ले लिया, ठीक है, और मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रही हूँ, इस वाले को नहीं कर रही अभी, क्या ऊपर वाली टर्म नेगेटिव होगी, यस और नो? ए इंटू सब नेगेटिव, क्योंकि टू बड़ा हो गया। यस मैम। बताओ नीचे वाली टर्म क्या हो रही है, नेगेटिव, अल्टीमेट पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें पुट करूंगी तो भी क्या आएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगी फिर इधर पॉजिटिव हो जाएगी, यस और नो? तो मैम तो स्कूल ग्रेटर वाले देन, क्यों करवाते हैं? मैम आंसर सेम आएगा। ये स्कूल में या फिर तुमने क्या बोलूं मैं, जब व्हेन इसमें यू विल, एनसीईआरटी में ऐसे ही पढ़ाया है। अच्छा एनसीईआरटी में ऐसा पढ़ाया तो आप ऐसे याद रख लो। लेकिन मैं तो एक ही फॉर्मूला यूज करती हूँ, क्या होता है माइनस साइन कट्टी तो हो जाता है नीचे से और डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से अल्टीमेट। ठीक है ठीक है, तुम्हें वैसे यूज करना तो तुम नहीं वैसे कर लो, डजेंट मैटर। मैम अब तो एक ही करेंगे। तो एक ही करेंगे, चलो। when we used to be in our छोटी classes then r मैम less than 1 and r greater than 1 के लिए we use different formula, but when हम बड़ी क्लास में आ गए तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हम माइनस साइन को कट कर देंगे अल्टीमेट। क्लियर? मैम मैम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे जब भी 11th में था, अब भी 11th में ही है। अच्छा चलो, तो आप एनसीईआरटी वाला कर लेना, मैंने दोनों बता दिया, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी श्रद्धा नहीं हो, मैम ये अपनी नीचे श्रद्धा वाला के फॉर्मूला अनुसार अच्छा लग रहा है। you can use। मैम यस, ये नीचे वाला आर माइनस वन वाला ज्यादा सही लग रहा है। अच्छा जी, यस धनंजय बोलो। पिछली वाली स्लाइड दिखाना एक बार। मैम इक्वेशन 2 में से हमने क्या कॉमन लिया था लास्ट में? इक्वेशन टू से हाँ मैम। आर तो मल्टीप्लाई किया था ना, फिर देखो ये वाली टर्म बच गई थी अपनी और ये लास्ट वाली टर्म बच गई थी ना। हाँ मैम फर्स्ट माइनस 2 में लास्ट में क्या आया था कॉमन? फर्स्ट माइनस टू में ए आया है ना कॉमन, कहाँ से बोल रहे हो, कौन सा स्टेप? मैम ए इसमें बच गया था इधर। हाँ फर्स्ट वाले में, इधर से क्या लिया था हमने? कहाँ से क्या लिया था, सेकंड वाली इक्वेशन से। से आर की पावर एन है जो ये। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट जो आई ना हमारे पास सीरीज, मैम ठीक है मैम। समझ गए, चलो। तो भाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, या फिर 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर when r is not equal to 1 and n times of a when r is equal to 1। is that clear? क्लियर है सबको? मैम यस मैम। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन जल्दी से।
यस, अपने पास फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, बताओ भाई। इतनी देर का क्वेश्चन नहीं मैम होता 1/2। पाते हो। कॉमन रेशियो क्या है? ऑप्शन से मैम बाहर आ वन, रहा है। ऑप्शन वन। ऑप्शन 1, अच्छा जी। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? मैम 1/2। एक सेकेंड। मैम 1/2। 1/2। तो अब वो इट इज लेस देन 1 ना। यस, अब्दुल्ला कौन सा लगाया? मैम मैंने तो वही पहले वाला लगाया था, Rn-1 वाला ही। यस, तो दिस इज 1/2, 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर। अब हमारे पास n कितना है? 10। तो हमें क्या करना है? दिस इज पावर 10, 1 माइनस 1/2। So the ultimate answer is 2 की power 10 minus 1 upon 2 की power 10. Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. Clear? Oh. Okay. Now solve this question then. Yes, हुआ किसी का? Yes, anybody? Am I audible to you? यस मैम। फिर क्या हो Yes, गया? ma'am. कहाँ खो गए भाई सब? मैम वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। चलो यहाँ देखो भाई सब लोग, आ जाओ भाई सब लोग इधर देखो। हमें क्या दिया हुआ है? सेकंड टर्म, 8th टर्म एंड 44th टर्म, है ना? कोई नॉन कांस्टेंट एपी है? जो ये तीनों टर्म्स है वो जीपी की कौन सी टर्म्स है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? सेकंड टर्म एपी की क्या होती है? ए प्लस बोलो। ए प्लस डी। ए प्लस डी, राइट? वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है? 1। फर्स्ट टर्म मतलब अपने पास ए कितना है? 1। ठीक है, अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं, मतलब A2 की बात करूं, तो दिस विल बी 1 प्लस डी। यस और नो? यस मैम। इन टर्म्स ऑफ एपी, राइट? और A8 की बात करूं तो ए प्लस 7D। दैट A इज plus 1, 1 plus 7D. Is 1 that plus clear? 7. Yes. Right. A44 की बात करूं तो 1 प्लस 43D। ये सबको क्लियर है? बोलो। तो ये हमारी Yes, जो ma'am. G है उसकी ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। दिस इज सेकंड टर्म ऑफ जीपी। यस और नो? यस मैम।
and this is third term of GP. तो इन तीनों टर्म्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा ना, मतलब सेकंड बाय 1, थर्ड बाय 2, यस और नो? अगर if 1 plus d, 1 plus 7d and 1 plus 3d are in JP, then can I write it as 1? अरे एक मिनट, can I write it as 1 plus 7d upon 1 plus d is equal to 1 plus 43d is upon 1 plus 7d, yes or no? यस मैम ठीक है। कॉमन रेशियो सेम कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 1 plus 7d square is equal to 1 plus 43d into 1 plus d, yes or no? लेफ्ट साइड पे क्या आएगा अपने पास? स्क्वायर मैम खोलो, 1 plus 49 d square plus 14d plus 14d. On the right hand side, what will we have? 1 plus 44d plus 43d square, yes or no? यस मैम। तो अपने पास यहाँ पे क्या आया? दिस इज 49d स्क्वायर माइनस 43d स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी भाई? 6d स्क्वायर, yes or no? 6d square एक मिनट, दिस इज 6d स्क्वायर, ओके। नाउ 14 माइनस 44 कितना? 30 33d माइनस का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लाए, 1 से 1 इज कैंसिल्ड आउट, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अगर 6d कॉमन ले लूं तो दिस इज d माइनस 5, yes or no? Yes, ma'am. क्लियर? नाउ अब d की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती बताना जरा। तो d इज इक्वल टू 5, वाई d इज नॉट इक्वल टू 0, बताओ। अब ये तो तुम बता सकते हो, क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, बता दो क्यों, वाई d इज नॉट इक्वल टू 0। मैम क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म 1 1 दे रखा है तो हमें डी 0 नहीं हो सकती है। नहीं, गलत जवाब, गलत उनको- एक्सप्लेनेशन। जीपी में फर्स्ट टर्म जो होगी वो 0 नहीं होगी, और जो वो है सेकंड टर्म है वो a plus d होगी। मैं d की बात कर रही हूँ, कॉमन डिफरेंस की बात कर रही हूँ, अभी d 0 क्यों नहीं होगा? नॉन कांस्टेंट। यस, नॉन कांस्टेंट एपी। अगर d 0 हो गया तो सारी टर्म्स 1 1 1 ही हो जाएंगी फिर तो। यस मैम। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम जेई में तो ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि एक एक लाइन के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है? मैम क्लियर? बहुत कुछ। हाँ, सस्पेंस। तो d इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था भाई एवरीबॉडी? सम ऑफ 20 टर्म्स। अपने पास a है S20, कितना आ जाएगा? एपी का क्या निकालना है? सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स, राइट? तो निकाल दो फिर जल्दी से एपी का, दैट इज मैम जीपी का ईबी का ही एपी का, क्योंकि एपी की बात हो रही है ना कि भाई ये वाली सारी टर्म्स जीपी की फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म इज दिस ऑफ एपी इज 1, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। क्लियर? तो बता दो ये 2 into फर्स्ट टर्म क्या थी? 1, यस और नो? यस मैम। एन कितना है? 20, 20 माइनस 1 कितना? 19, डी क्या आया भाई? 970 मैम 5 5। तो द अल्टीमेट आंसर विल बी व्हाट? 10 into ये कितना हो रहा है? दिस 970। हाँ भाई, एक मिनट लिख रही हूँ। दिस इज 970, इज दैट क्लियर? यस यस मैम। मैम। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? मैम बोल दो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक चीज रह गई है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, वो कर लो फिर खत्म काम। मैम कल कर आती है। सॉरी, क्या बोल रहे हो? मैम कल कर लेंगे। ना ना ना, कुछ नहीं बोल रहे मैम। देयर इज नो कल, देयर इज आज ओनली। मैम आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं है क्या? है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। चलो देखो भाई, अगर ए बी सी अपने जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, है ना? बी बाय ए। अभी हमने यही वाला रिजल्ट ही तो यूज किया है, यस और नो? यस मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है जी। अगर अपने पास
A1, A2, A3 अप टू AN आर इन GP, देन हम अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, फिर सेकंड और लास्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल बी द सेम। वहां पे हम AP में क्या कर रहे थे, इक्वी डिस्टेंस वाला ना, यस और नो? यस मैम। बोलो भाई, अगर मैं ये ले रही हूँ, मान लो इतनी ले लेते हैं, चलो फाइनाइट ले लेते हैं, है ना, फर्स्ट और लास्ट दैट इज A² R³ है ना, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी दैट इज A² इंटू R³। इज दैट क्लियर? बोलो। यस मैम। दिस इज द Yes, फर्स्ट ma'am. नोट। सेकंड की कोई भी अगर हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है GP की, देन वी विल टेक A by R, A into A एंड द थर्ड वन इज A into R। क्लियर? अगर हमें 4 लेनी है तो हम ऐसे लेंगे A upon R³, A by R, AR, AR³। 4 आर क्वेश्चंस। टू सोल्व द क्वेश्चंस वी विल यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि हमें 3 टर्म्स लेनी है, 4 लेनी है, कितनी लेनी है, मेंशन होगा। क्लियर है? अब मैं बात करूं सम ऑफ मैम सेकंड इनफाइनाइट। वाली एक बार और समझा दो। कौन सी वाली? मैम सेकंड। ये वाली? यस मैम। मैंने बोला कि अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है तो फर्स्ट वाली हम हमेशा जनरल केस यही लेके चलेंगे, A by R, फिर सेकंड लेंगे A, फिर AR। ठीक है? जैसे हम वहां पे कर रहे थे A minus D, A plus D, है ना? यस मैम। यस क्लियर? मैम। ऐसे ही अगर चार्ट की बात आ गई तो हम R³ वाली लेंगे। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। चलो एक बात बताओ, अभी अभी जस्ट हम पढ़ के आए, पहले मैं एक बात ये बता दूं कि जब भी इनफाइनाइट की बात होगी ना, उस केस में मोड ऑफ R की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है? मैम क्यों एक बार आप होगी लास्ट मैम? स्लाइड दिखा दोगे? हाँ मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। भाई देखो, अब्दुल्ला लेट करा रहा है, मैं तो जल्दी ओके मैम, करा मैम देती हो हूँ। गया। चलो, तो देखो दिस इज AR प्लस AR² प्लस अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी, राइट? तो अभी हमने सम पढ़ा था, क्या था भाई? A इंटू 1 माइनस R की पावर N अपॉन में 1 माइनस R वेयर R इज नॉट इक्वल टू 1। यस और नो? यही पढ़ा था ना? यस चलो मैम। R इज लेस देन 1 वाला ले लो तुम। मैम क्लियर? R1 क्यों है इसमें मोड ऑफ R? अभी मैं उस पर भी आऊंगी, 1 मिनट बस। तो अब एक बात बताओ, इफ आई एम टेकिंग, इफ R की वैल्यू 1/2, तो R की पावर विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर N। यस और नो? और जब हम N टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो 1/2 N टेंड्स टू व्हाट? 0 ना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, दैट इज नेग्लिजिबल। यस और नो? तो यहां से R की पावर N क्या हो जाता है जब हम इंफिनिटी की बात करते हैं, S इंफिनिटी, तो R की पावर N will tends to 0 and the ultimate sum will be this in case of ये वाला part when mod of R is less than 1। क्लियर? नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स मोड ऑफ R अगर ग्रेटर देन 1 कर दे, अगर हम R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले ले। अब एक बात बताओ, मान लो R की वैल्यू 3 ले रही हूँ, ठीक है, मान लो 1 प्लस 3 प्लस 3² प्लस 3³ प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर? इस केस में जब आपको इनफाइनाइट सम निकालना है, देन व्हाट विल बी द आंसर? बोलो, अप टू इंफिनिटी चलते जा रहे हो तो क्या आंसर होगा? इनफाइनाइट? यस और नो? Yes, ma'am. तो फिर इसमें कोई फायदा ही नहीं है हमें, है ना? जब ही हमें पता है कि भाई वैल्यू बढ़ती 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 ही जा रही है, वो इनफाइनाइट ही आएगी। जब हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम लेना है तो हम क्यों उस पे फालतू में क्यों मत्था मारेंगे, काइंड ऑफ थिंग इन पंजाब, मतलब चलो छोड़ो, तो हम क्यों ही अपना टाइम लगाएंगे। क्लियर? हमें किसके लिए चाहिए कि भाई जब R की वैल्यू लेस देन 1 है तब क्या वैल्यू आ रही है, पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, जब हमें पता है कि आंसर मैम इस वाले इनफाइनाइट केस आना में है। तो 0 आएगी ना? किस वाले केस में? मैम ये अगर R ग्रेटर देन 1 होगा तो 0 क्यों आएगी? मैम क्या आएगी? 2। इनफाइनाइट तक जाएगा ना सम, तो दैट विल नॉट पर्टिकुलर डिफाइन ना उस टाइम पे, जब इनफाइनाइट तक जाती जा रही है ओके चीज, मैम। है ना? वी ऑल नो कि भाई जब इनफाइनाइट तक जा रही है और वो बढ़ती ही जा रही है तो फिर वो इनफाइनाइट ही है, हमें नहीं पता, है ना? वी हैव टू टेक ओनली पर्टिकुलर वैल्यू की जिसपे हम बात कर सकते हैं। यस और नो? दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज यूजिंग द केस मोड ऑफ R is less than 1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
Yes, ma'am. Okay. In that case, when r is greater than 1, the series will be divergent. You will study in your graduation. चलो, तो अब हम आते हैं इस पे, जल्दी से इसकी वैल्यू बता दो, फिर हम क्लास का करते हैं एंड। 2 क्वेश्चन आपको, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके। यस, ए की वैल्यू बता दो, फिर क्लास खत्म। अरे भाई, आज तो ज्यादा टाइम हो गया। अब देखा है मैंने। मैम करवा दो आप ही। करवा दो। मैम मैं फिर आप करोगे? 2 मिनट। मैम हम करेंगे फिर आप करो, मैम टाइम लग जाएगा, मैम आप ही करवा दो। अरे अरे, इतना भी टाइम नहीं लगेगा अपने पास। चलो यहाँ चलो, सब इकट्ठे करते हैं। ए फर्स्ट टर्म क्या है? 3 ना? यस और नो? कॉमन रेशियो बताओ जल्दी से, बोलो। ए हमें निकालना था एस इंफिनिटी, वो हमें दे रखा है 45/8। अभी अभी बताया क्या फॉर्मूला होता है? a/1 - r। यस और नो? यस मैम। ठीक है, दिस इज 3/1 - a। इज दैट क्लियर? ए की वैल्यू बता दो क्या आ रही है। खत्म आंसर। नहीं, सी ऑप्शन इज नॉट द राइट आंसर आदित्य। यस, क्या आएगी भाई ए की वैल्यू? दैट विल बी 23/15 आई थिंक। जस्ट चेक इट। मैम मेरी भी 7/15 ही आ रही थी। 7/15 आ रही है? श्योर? हाँ मैम यही आ रही है, एक देख लो आप। 1 मिनट भी देख रहे हैं। हाँ हाँ, चलो 7/15 फिर। ठीक है भाई, सॉरी, माय मिस्टेक ऑफ कैलकुलेशन। 7/15 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो, तो अब हमें क्या करना है? लेट मी शो यू द स्लाइड। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्लास यू हो हैव गया। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके हम कर लेंगे। कल यहीं से डिस्कशन करेंगे शुरू। अरे ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय। बाय मैम। बाय गाइस। थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। ओके।